अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो मेरा बेटा, आप नेक्स्ट पेपर आपको पता है मैथ का पेपर है। मंडे वाले दिन पेपर है 4 तारीख को। अब देखिए, मैथ में कुदरतन हमें 4 छुट्टियां मिल गई हैं। अब मैथ का सिलेबस भी लेंथी होता है, तो उसके लिहाज से एक बड़ी प्यारी तरतीब बनाई है। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करो, यकीन करें आप 75 आउट ऑफ 75 आसानी से ले सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। चाहे वो टॉपर है, मीडियम बच्चा भी 75 तक पहुंच सकता है, और जो कमज़ोर बच्चा है वो भी इंशाल्लाह 60+ पे चल जाएगा। बस इस तैयारी के जो पैटर्न है उस पर फोकस रखना है। अब मैंने ना आपकी तैयारी को 4 दिनों में तकसीम किया, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, 4 दिनों में तकसीम किया। अब देखिए ना, आपका पेपर कल वेनसडे को, बुध को पेपर है। बुध का पेपर देकर आएंगे। आने के बाद आपके पास बुध वाला दिन का भी टाइम होगा, लेकिन मैंने इसको थर्सडे से स्टार्ट किया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को नेक्स्ट पेपर होगा। अच्छा जी, पहले पहले दिन, चाहे वो आप वेनसडे से स्टार्ट करें, बुध से स्टार्ट कर लें, तो अब पहले पहले दिन करें क्या। अब अपने ना अपने यूनिट 1 और 2 को कंप्लीट करना है। यूनिट 1 में क्या, 2 एक्सरसाइजेज हैं। 1.1 तो 10 मिनट का काम है टोटल। जो कमजोर बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट ले लेगा। 1.2 टाइम लेगी आपकी। 1.2 कम से कम आपका 2 से 2.5 घंटे ले जाएगी। ठीक है। 1.2 को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। वजह क्या है, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग आएगा आपका, और दो दो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसमें से। इसी तरह 1 में से आपका एक लॉन्ग होगा, और कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब क्या डिसाइड हुआ कि पहला और दूसरा, ये दोनों चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट इस सेंस में, क्योंकि इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करना है। इसी तरह साथ आपने यूनिट 3 को ऐड कर लेना। अच्छा, जो बच्चे यूनिट 3 और 4 का, ये दो चैप्टर्स का 3 और 4 का पेयर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमने 1-2 का लॉन्ग लिखना है और 3 और 4 का लॉन्ग करना, तो वो बच्चे 3 चैप्टर को कंप्लीट करें। उसकी भी टोटल 2 एक्सरसाइज है, 3.1 एंड 3.2। ठीक है। तो वो अपनी तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट करें। एक दिन के अंदर आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। साथ के साथ आपने एमसीक्यूज करना है। एक वीडियो अपलोड हुई है, उसमें सारे एमसीक्यूज हैं। आपने ना उस जो वीडियो है ना, उसके पहले 10 मिनट की वीडियो को अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, तो आपके एमसीक्यूज भी साथ के साथ तैयार होंगे। ठीक है। अब ये पहले एक दिन का काम। अब टोटल ये क्या लेगा, आधा घंटा मैक्सिमम। ये ले लेगी फर्स्ट करो 2.5 घंटे, टोटल 3 घंटे हो गए। इसने लेना है आपका टोटल बड़ी मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो टोटल 4 से 5 घंटे अगर आप अच्छे से लगा लो ना, तो आपके 1 डे जो सा पहला दिन है वो कैश हो जाएगा। बहुत है। नेक्स्ट डे पे चले जाएं। अब 4 चैप्टर जो तो लॉन्ग कर रहे हैं, तो वो 4 को पूरा करें। वो 5-6 को जाहिर बात है छोड़ रहे होंगे, तो वो 4 को फिर पूरा करें। जो 4 के लॉन्ग नहीं कर रहे, जो 5-6 के लॉन्ग कर रहे हैं, वो 5-6 को पूरा करें, क्योंकि 5 की एक ही एक्सरसाइज है 5.1, जो कि बहुत आसान है। 6 चैप्टर के अंदर खास तौर पे 6.3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो एक्सरसाइजेज एज ए लॉन्ग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पांचवा और छठे चैप्टर को एज ए लॉन्ग कर रहे हैं, तो इन दोनों को पूरा कंप्लीट करें। 4 के ओनली शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अगर तीसरा और चौथा आपने एज ए लॉन्ग करना है, तो 4 को पूरा लॉन्ग करो, और 5वें छठे के सिर्फ शॉर्ट कर लो, अगर आप नहीं अटैम्प्ट करना चाह रहे 5-6 के। अगर आप 4 को पूरा एज ए लॉन्ग करते हो, तो बड़ी आपके, क्योंकि 4 एक्सरसाइजेज हैं, ये टाइम लेगी, 2-3 घंटे ले जाएगी आप लोगों का। 5 आधा घंटे का काम है। इसी तरह 6 भी लंबा चैप्टर है, 2-3 घंटे लग जाएंगे इसको से। तो ये आपकी चॉइस है कि आप तीसरा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरे चौथे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, या 5-6 का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 5-6 जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो 5-6 ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा कम है। लेकिन आप 3-4 भी कर सकते हैं। 4, अगर 3 का सिलेबस कम, 4 का ज़्यादा है तो 3 का सिलेबस कम है। तो दूसरे दिन का आपका टारगेट होना चाहिए 4-5-6 चैप्टर, ये आप लोगों ने कंप्लीट डन करने हैं। जैसा आपने सोचा हुआ है कि आप 5-6 का लॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 4 को एज ए शॉर्ट करें। अगर 3-4 का कर रहे हैं, तो 5-6 के एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अगर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो पहले 2 क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 के भी शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो खास तौर पे 6.1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने। अच्छा, इन चैप्टर्स की वीडियो अपलोड है। 1 की भी वीडियो अपलोड है, 2 की भी, 3 की भी, 4, 5, 6, इन 6 के 6 चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है।
तो मैंने 3 और 4 चैप्टर के एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया है, 1 2 4 5 6 की एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है। अच्छा, डे 2 का टास्क कंप्लीट हुआ, 4 5 6 डन हो गए। साथ आपने एमसीक्यूज करने, जो वीडियो देख रहे थे ना वो 45 50 मिनट की है, नेक्स्ट उसके 10 मिनट आपने एमसीक्यूज याद कर लेना। नेक्स्ट 10 मिनट के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं आपने वो याद कर लेना उसी दिन में, क्योंकि अब एमसीक्यूज का इकट्ठा बर्डन नहीं लेना, साथ के साथ करते जाए। इसी तरह डे 3 पे जब जाएंगे तो फिर आपने खास तौर पे ये वाले चैप्टर करने हैं, 12 13 और 7। स्टार्ट आपने 12 से करना है। 12 के टोटल 10 क्वेश्चन है 12.2 के। 12.1 में से आना कुछ नहीं है। 12.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे आसान ये, सबसे पहले आपने 12 करना है, फिर उसके बाद 13 करें। 2 एक्सरसाइजेज हैं, 2 तो सिर्फ नाम की हैं। 13.2 के टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 3 करने हैं आपने अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है कि वहां से एक लॉन्ग लगेगा। तो पहले जब 12 करेंगे, कोई घंटा 1.5 घंटे का काम है। इसी तरह 13 को कर लो, बड़ी मुश्किल से आधा घंटा घंटा लगा लो। 7 पे आपको टाइम लगेगा। 12 13 में से उम्मीद है कि लॉन्ग क्वेश्चन, 12 में से तो पक्का ही पक्का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें तो इससे तो आना ही आना है। 13 को और 7 को, अब मुझे उम्मीद है कि 13 में से लग जाएगा। अगर 13 में से ना लगा तो यार ये ना पेयर 9 के साथ है, 7 नहीं है। 12 13 का पूरा आपने ये याद करना, पहले इसको अच्छे से कर लेना। 7वें के एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। 7वें के क्या करने, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 9 का पेयर बनता है इसमें, असल इसका पेयर कौन सा बनता है, 9 का। 7 9 और 10 का पेयर है, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो, सिर्फ डे 3 की बात कर रहे हैं। तो डे 3 में आपने 12वां चैप्टर करना है, 13वां चैप्टर करना है। 7वें के सिर्फ 7.1 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। 7.2 के पहला और दूसरा जो स्लोपों वाले क्वेश्चन है ना, फाइंड स्लोप, छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लेना है 7 में। तो आपने डे 3 में ये 3 चैप्टर अच्छे से करना है, और साथ ही वही नेक्स्ट वीडियो के जो 10 मिनट है एमसीक्यूज के, वो 10 मिनट की वीडियो वाले एमसीक्यूज याद कर लेना है नेक्स्ट 10 मिनट। अब आ जाएगा डे 4। जब डे 4 आएगा आपके पास चैप्टर बच जाएंगे 9 10 और 11। अब 9 10 और 11 को एज ए शॉर्ट करना चाहिए, खासतौर पे 11 और 10 की सारी डेफिनेशनें करें, 9 की भी कुछ डेफिनेशन है वो भी करें, और इनके शॉर्ट क्वेश्चन करें। 9.1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, 10.1 के अंदर छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। 11 में से आप सिर्फ डेफिनेशनें कर लें। डे 4 में आपने इन चैप्टर्स पे ध्यान देना। अब जब इन चैप्टर्स पे ध्यान दोगे प्लस एमसीक्यूज, इंशाल्लाह आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें होगा क्या, आपके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 वाला कवर हो गया। जिन बच्चों ने 3 4 कवर करना था वो डे 2 वाले, डे 1 और डे 2 को मिला के 3 4 कवर कर चुके हैं, और डे 2 के अंदर ही 5 6 भी कवर हो गया। अब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। इन 3 चैप्टर में से इन 3 में से 3 क्वेश्चन होंगे ना, ये 1 2 3, इनमें से आपको टोटल कितने करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। वो आपकी चॉइस है, 1 2 करो, 3 4 करो, 5 6 करो। तो ये पहले 2 दिन में आपके ये कवर होगा। फिर अगला दिन आ जाएगा, अगले दिन के अंदर आपने जो सा है वो कौन कौन से करने हैं। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनेगा, कौन कौन सा, 7 9 और 10, इनका पेयर बनेगा। अब 7 में से तो लॉन्ग आना ही आना, 7 9 10 का। तो जिनका 7 चैप्टर बहुत अच्छा है वो तो ये पेयर अटैम्प्ट करें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये वाला पेयर अटैम्प्ट करो। आप नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे जाइएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे 12 13 और 11 का। अब 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, और 13 और 11 में से, लेकिन ज़्यादा चांस किसके हैं, 13 के हैं। तो 13 के 12 13 आप डे 3 में कवर करोगे। जब 12 13 डे 3 में कवर हो गया, अब बाकी बच गए 7 9 10 11, इनके एज ए शॉर्ट क्वेश्चन करो डे 4 में। 7 बाकी बची हुई वीडियो एमसीक्यूज कवर करो। यकीन करो 4 दिन के अंदर। बेटा सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप लोगों ने प्रेशर ले लिया ना मैथ के पेपर का, तो मैथ का पेपर होगा खराब। आप कछुए की चाल चले, आराम आराम से अपनी तैयारी करें। आपको पता है कि डे 1 के अंदर जी मेरा टारगेट है 3 चैप्टर,
तो मैंने ये 3 चैप्टर करने हैं, लेकिन कमाल के करने हैं। चाहे मुझे उसमें 5 घंटे लगे, चाहे मुझे 8 घंटे लगे। बेटा ये 4 दिन है, अगर इन 4 दिन पे अगर जोर लगाते हो और 75 मार्क्स ले जाते हो, इससे बड़ी बात है। वो पूरा साल अगर ज़्यादा मेहनत नहीं भी की तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुनते रहे हो, इनको थोड़ा थोड़ा समझते रहे हो। बस ये दिन होगा जिसमें आपने इन 3 चैप्टर को सारे को सम अप करना है, समराइज करना है, इकट्ठा करके ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करना है। अगले दिन फिर नेक्स्ट 3 करो, अगले दिन फिर ये वाले 3 करो। आप देखें चौथे दिन आप कहाँ पहुंचे हो अपनी तैयारी में, आप खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। ऐसे ही मुंह उठा के आपने तैयारी नहीं शुरू कर देना। पहले पूरा एक प्लान बनता होता है, उस प्लान को फिर फॉलो करो, उसके बाद रिजल्ट का मजा लो। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।